पाक फौज के सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वेंडी शर्मन से राबता। कर्ज फराहमी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जल्द बुलाने पर जोर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक IMF पहले ही $1.2 अरब फराहमी की मंजूरी दे चुका है। आर्मी चीफ ने अमरीका से IMF से कर्जे की जल्द फराहमी बारे अपना किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। आर्मी चीफ ने माली ज़रूरियात से मुताल्लिक़ बरादर इस्लामी ममालिक से भी राबते किए। आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर नोंगरोंग की भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अगर जनरल बाजवा अमेरिका को IMF से मदद के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब है मुल्क कमज़ोर हो रहा है। यह आर्मी चीफ का काम नहीं कि वो फ़ोन करें, और क्या अमेरिका मदद के बदले कोई डिमांड नहीं करेगा। आर्मी चीफ के वेंडी शर्मन से राब्ते से वाज़े हो गया कि इस हुकूमत पर किसी को एतमाद नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है इनके हुकूमत में आने का मकसद सिर्फ NRO लेना था। मुल्क मुश्किल हालात से निकल कर बेहतरी की जानिब जा रहा था। जब हुकूमत को गिराया गया उसी वक्त से मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ गया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है। बोले, मेरा मकसद कभी भी फौज को कमज़ोर करना नहीं था, कभी फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा नहीं बना। बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल हुई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी ने खैरात के नाम पर जमा रकम से T20 मैचेस करवाए। वोटन क्रिकेट लिमिटेड को PTI के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया गया। वोटन पैलेस पर खेले जाने वाले मैच में मेहमानों से फलाही मकासद के लिए 2 से $2,500 वसूल किए गए। चैरिटी फंड रेज बरतानिया में हर साल मौसम गर्मा में मुनक़िद हुए। अबूज़हबी के शाही ख़ानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड दिए। अखबार ने दावा किया कि इस खैरात का फ़ायदा पाकिस्तान की सियासी जमात उठा रही थी। $13 लाख बराह रास्त PTI के अकाउंट में डाले गए। मोतबर आलमी इदारे फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाज़ी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकायक चीख कर बता रहे हैं। इमरान नियाज़ी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा रिपोर्ट ने PTI की फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकायक बेनकाब कर दिए हैं। बरतानिया में इस तरह की फंडिंग आम है। वोटन क्रिकेट क्लब से हासिल फंडिंग इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जाहिर कर चुके हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में कोई नई बात नहीं है। शरीफ बरादरान को $20 मिलियन का जिक्र सिर्फ पासिंग रिमार्क्स के तौर पर किया गया। तहरीक इंसाफ को 1.3 मिलियन की कानूनी फंडिंग गुनाह करार दे दी गई। फवाद चौधरी का कहना है आरिफ नकवी की अब आज $14 अरब की कंपनी बन चुकी है। जब कोई पाकिस्तानी मुसलमान का असर रसूख एक हद से ऊपर जाता है तो इजरायली लॉबी को पसंद नहीं आता। हम प्रोपेगेंडे का हिस्सा क्यों बने? ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंड्स देता है? अभी तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा? हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी खबर में कहा कि आरिफ नकवी ने मैचेस कराए। कहा गया ये रकम फलाही कामों पर खर्च होगी। इससे 55 करोड़ का फंड PTI को दिया गया। बाहर से पैसा हासिल करके सियासत में इस्तेमाल किया गया। अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम अज़ कम 2 कंपनीज मौजूद हैं। इन कंपनीज के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस ज़ेर समाअत है। इंसाफ का तकाजा है कि फौरी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अवाम का हक है कि पता हो इमरान खान किससे पैसे लेता रहा। चोर जब चोरी करता है तो हकायक छुपाने की कोशिश करता है। PTI ने हुकूमत में बड़ी कोशिश की कि किसी तरह केस न चल सके। हर किस्म का दबाव डाला मगर हकायक को बदला नहीं जा सकता। फारूक हबीब का ममनुआ फंडिंग केस पर तमाम जमातों को चैलेंज। PTI ने अपना हिसाब दे दिया। दीगर जमातें भी अपनी फंडिंग के जराए बताएं। किसी भी फोरम पर सामना करने के लिए तैयार हैं। आरिफ नकवी और ओवरसीज हैं। वोटन क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो जाहिर शुदा है। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा 2017 में आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए भी डिनर रखा। इसका जवाब दें। नून लीग इलेक्शन कमीशन को कहती है 10 करोड़ कोई हाथ में पकड़ा कर चला गया, 5 करोड़ देने वाला फौत हो गया। फारूक हबीब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट भी सामने लाने का मुतालबा।
इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? तहरीक इंसाफ को इसराइल से फंडिंग की गई, पाकिस्तान को साजिश के तहत बहरानों और माशी मुश्किलात की तरफ ले जाया गया, मुल्क को बैनुल-अक़वामी मंसूबे के तहत दिवालियापन की तरफ धकेला गया। सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, इमरान खान ने नई नस्ल को गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं दिया। पंजाब असेंबली का नया स्पीकर कौन? ऐवान में खुफिया राय शुमारी के तहत वोटिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती का अमल जारी। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से PTI के सब्तैन खान और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से नून लीग के सैफुल मलूक खोखर के दरमियान मुकाबला। हुकूमती इत्तेहाद को 186 अराकीन की हिमायत हासिल, अपोजिशन इत्तेहाद के 178 अराकीन। वोटिंग के दौरान बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर होने पर अपोजिशन के उम्मीदवार का एहतजाज, पर्ची जारी करने वाले एजेंट का रजिस्टर छीनकर फेंक दिया। राना मशहूद और रुखसाना कौकब का प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर हमला, राना मशहूद ने बैलेट पेपर वाली कॉपी छीन ली, रुखसाना कौकब ने 4 बैलेट पेपर फाड़ दिए। पैनल ऑफ चेयरमैन का शदीद इजहार बरहमी, सिक्योरिटी ऐवान के अंदर बुला ली। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी आज ही वोटिंग होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलामिये से इख्तलाफ किया। मुअज़्ज़िज़ जजेस के इख्तलाफ के बाद चीफ जस्टिस ने ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स बनने तक जजेस तैनाती का मामला मौखर करने की बात की। अटॉर्नी जनरल ने मेरिट पर किसी नामजदगी की हिमायत या मुखालिफत नहीं की। कमीशन के 5 अरकान ने कल होने वाला इजलास मौखर करने की हिमायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 11 अराकीन को डिनोटिफाई कर दिया। 11 नशिस्तें खाली करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी। अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद, शौकत अली, फखर जमान, फरूख हबीब, एजाज अहमद शाह की सीट खाली करार दे दी गई। जमील अहमद, मोहम्मद अकरम, शकूर शाद, श्री मजारी और शानदाना गुलजार की नशिस्त की खाली करार दी गई। स्पीकर कौमी असेंबली ने गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के 11 अराकीन के इस्तीफे मंजूर किए थे। चौधरी शजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ की सदारत से हटाना तकरीबन नामुमकिन है। कल का इजलास 2 नंबर नहीं 20 नंबर था। रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा की GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस विद आयशा बख्श में गुफ्तगू, कहा जनरल काउंसिल या मजलिस आमला का इजलास बुलाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। पार्टी के बानी को कहा जा रहा है कि उसकी सेहत फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। उस वक्त सेहत का ख्याल क्यों नहीं आया जब परवेज इलाही के हक में बयान लेना था? बोले ये नहीं हो सकता कि बच्चों के कहने पर पार्टी तबाह कर दी जाए। इनका इख्तलाफ सिर्फ इस नुक्ते पर है कि परवेज इलाही काफ लीग का उम्मीदवार हो, तहरीक इंसाफ का नहीं। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। लसबेला में मजीद 1 दर्जन अफराद डूब कर जहाँ बहक। सूबे में 11,000 घर मुनहदम, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम, सड़कें और पुल पानी में बह गए। 16 छोटे डैम्स को नुकसान हुआ। 23,000 से जायद माल मवेशी हलाक। 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर फसलें तबाह हो गईं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुल्तान में मकान की दीवार गिरने से 2 साला बच्ची जहाँ बहक। बोनेर के इलाके दरगाह चीना में 3 रेस्टोरेंट्स तबाह हो गए। टांगोड़ा में सैलाबी रेला, कार और मोटरसाइकिल बहा ले गया। दरियाई चनाब में कहीं ऊंचे और कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कटारिया में पानी की सतह 9 फीट, गवालमंदी के मकाम पर 7.5 फीट पर पहुंच गई। शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेन के ट्रैक्स को नुकसान हुआ। ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर, घंटों ट्रेन ताखीर का शिकार। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान की तरसील, सैकड़ों शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया की टीमें भी मैदान में। डी वाटरिंग पंप से निकासी आब जारी। पीने के पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब भी की गई। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा पाकिस्तान पर भारत की आबी जारहियत। दरियाई चनाब में भारत की जानिब से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। महकमा इनहार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भारत ने 2,25,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी छोड़ा था। आज शाम 3 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा जाएगा।
सियालकोट में हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 1,18,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड की गई। दरियाए चनाब के मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी, इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन मुतहरिक, तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला अगस्त के बस तक सुनाए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुशावरत शुरू कर दी। आला हुकाम को रोजाना की बुनियाद पर ऑफिस आने की हिदायत। 8 साला केस की समाअत और दस्तावेजात का बगाड़ जायजा शुरू। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल होगा। बलूचिस्तान में लापता अफराद को मारने का इल्जाम बेबुनियाद। ज़ियारत ऑपरेशन में इंजीनियर जहीर की हलाकत झूठा प्रोपेगेंडा निकला। पीपल्स पार्टी रहनुमा नूर अहमद बंगलजई की जहीर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार नूर अहमद बंगलजई कहते हैं बलोच लापता अफराद का ड्रामा रचाना बंद किया जाए। लापता अफराद के नाम पर माओ बहनों को सड़कों पर ना लाएं। सूबे के नौजवान दुश्मन के हाथों इस्तेमाल ना हो। ज़ियारत ऑपरेशन में दहशतगर्द हलाक हुए, इसके बाद लापता अफराद के मारे जाने का ड्रामा शुरू हो गया। जहीर का ताल्लुक मेरे ही कबीले से है, वो जिंदा और मेरे साथ मौजूद है। जहीर अहमद ने बताया कि उसका किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं, जिंदा और बाहिफाजत अपने घर में मौजूद है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की एक बार फिर दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने असीर कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक की बिगड़ती हुई सेहत के हवाले से मुरासला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम खत भी हवाले किया गया। मशाल मलिक ने तिब्बी बुनियादों पर यासिन मलिक की रिहाई का मुतालबा किया है। यासिन मलिक की तबीयत तादमे मर्ग भूख हड़ताल के बाद से मुसलसल बिगड़ रही है। पाकिस्तान चेस टीम बरास्ता वाहगा बॉर्डर भारत से वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड ओलंपियाड चेस की रिले श्रीनगर ले जाने पर बायकॉट किया। पाकिस्तान चेस फेडरेशन का कहना है कि भारत ने मुतनाज़ इलाके का दौरा करवाकर खेल में सियासत लाने की कोशिश की। इवेंट में पाकिस्तान के 5 मर्द और 5 ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत करना थी।